हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और साथ ही कह रहा है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी लंबा है, लेकिन जितना लंबा सवाल है उतना ही आसान भी है। तो आइए शुरू करते हैं और सवाल को बारी बारी से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यह जो मॉडल है यह ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। तो चलिए, ये बेलन हो गया, ये बेलन का आकार हो गया और इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, ये दो शंकु इसके दोनों सिरों पर क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें समझ लो। ठीक है, ऐसे ये दोनों शंकु दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो मॉडल है इसका व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इधर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो मॉडल है इसका टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे लिख लो 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक टोटल लंबाई है इसका 12 सेंटीमीटर। ओके, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस मॉडल में कितना हवा आएगा इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सिंपल है, क्या करना होगा, इस दोनों शंकु का आयतन निकाल लेना होगा और इस बेलन का आयतन निकाल लेना होगा और तीनों को जोड़ देना होगा। या ये दोनों जो शंकु है ये बराबर ही है तो आप एक का निकाल लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए तो दोनों का निकल जाएगा। और फिर इसमें बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो इस टोटल मॉडल का आयतन निकल जाएगा और जितना इसका आयतन निकलेगा उतना ही इसमें हवा भरा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो 3 में 2 से भाग दे करके 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडल की लंबाई कितना है। देखिए, जो टोटल मॉडल है इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बेलन की लंबाई, सिर्फ इतना लंबाई हमें निकालना है। बेलन की लंबाई यानी कि h। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ऊंचाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 में से एक, चूँकि इसका जो टोटल लंबाई है कितना है 12, इसमें से घटा देंगे 2 सेंटीमीटर इस शंकु का ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर इस शंकु का ऊंचाई, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 12 - 4 बराबर कितना आया, तो 8 सेंटीमीटर आया। ठीक है,
तो बेलन की लंबाई भी पता चल गया। अब हमें निकालना है इस दोनों शंकु का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए दोनों शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 पाई का मान क्या है? पाई का मान जब तक कहा ना जाए तब तक क्या रखना है? 22/7 ही रखना है। तो ये हो जाएगा 22/7 आर का स्क्वायर। तो आर कितना है? आर है 3/2। चूँकि देखिए ये जो है ये मॉडल का व्यास है, तो व्यास जो है ये बेलन का भी उतना ही होगा जितना इस शंकु का है। तो शंकु का व्यास भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास भी क्या है? तो 3 सेंटीमीटर है। इसलिए दोनों का त्रिज्या जो है 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3/2 गुने स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे 3/2 और एच शंकु का एच कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसे काम करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 से 11 दूनी 22, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 तिया क्या हो जाएगा? 33 और 33 दूना हो जाएगा 66 बटा में क्या है? 7। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो क्यूब में निकलेगा। फिर हमें इस बेलन का आयतन निकालना है और इसमें जोड़ देना है। और बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 आर का स्क्वायर। तो आर कितना है? आर है 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 गुने बेलन का एच। बेलन का एच कितना निकाला है हमने? बेलन का एच निकाला है 8। तो यहाँ हो जाएगा 8। अब 2 से तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अभी सबको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 18 गुना होगा 22 में। 18 का गुना होगा 22 में। तो 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 18 दूना 36, 6 6 3 9 और यह जाएगा 3। कितना है? 396। तो ऊपर हो जाएगा 396 बटा में कितना है? 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे इसलिए मॉडल में क्या है? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों शंकु का आयतन, प्लस हो जाएगा बेलन का आयतन। तो दोनों शंकु का आयतन कितना निकला है? 66/7। 66/7 प्लस कर देंगे बेलन का आयतन जो कि निकला है 396/7। 396/7 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 7 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 और 66 में 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66। प्लस है तो प्लस देंगे, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 और 396 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 396। अब दोनों को जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 462/7। अब हमें 462 में 7 से भाग देना है। 462 में 7 से भाग देना है तो 7 छक 42, 6 में से 2 गया 4, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 लिखेंगे। फिर 7 छक 42, एक कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? 66। यही हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा का आयतन और यही हो जाएगा इसका आंसर।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्ले लिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।